अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आजकल टीवी पे आइसक्रीम का एक ऐड चल रहा है कि ठंड है तो क्या हुआ, मूड होना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कि सर्दी और सर्दी में ठंडी चीज़ें खाने से नज़ला ज़ुकाम का क्या ताल्लुक़ है। तो आज हम इंसानी जिस्म पे सर्दी के जो असरात मुरतब होते हैं यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, और बिलखुसूस नज़ला खांसी जो आजकल हर घर में है तकरीबन और लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। असल में होता ये कि सर्दी की वजह से नज़ला नहीं होता, बल्कि कुछ वायरसेस हैं जो सर्दी में या ठंड में बहुत तेज़ी से फैलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। 200 से ज़्यादा वायरसेस हैं जो कि नज़ला करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन राइनो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है। इसके अलावा और बहुत सारे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो हम आम जो कॉमन कोल्ड है या नज़ला है इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, और ये इन वायरसेस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा से फ्लू होता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्लू में आम तौर पे फीवर ज़्यादा होता है और कॉमन कोल्ड के अंदर जो आम नज़ला होता है इसमें नाक ज़्यादा बहती है, इतना बुखार इतना तेज़ नहीं होता है। तो मुख्तलिफ वायरसेस हैं और ये कोई भी नज़ला कर सकते हैं। नाक के जो अंदर का टेम्परेचर है अमूमन बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। यही वजह है कि नाक के अंदर के हिस्से में ये वायरसेस बहुत तेज़ी से फैलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और आसानी से जो है इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो नाक के अंदर का जो टेम्परेचर, क्योंकि ठंडी हवा नाक के अंदर जा रही होती है, इसलिए नाक के अंदर का टेम्परेचर कम होता है। असल में होता यह है कि सर्दी के अंदर हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है, कि हवा में पानी कम होता है, जिसकी वजह से ड्राई एयर होती है। आप कहते हैं ना कि ये बिल्कुल खुश्क हवाएं चल रही हैं या ड्राई एयर कहते हैं, कि इसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। ड्राई एयर की वजह से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि जो आदमी छींकता है, कोई भी खांसता है या छींकता है, उसके ज़र्रात काफ़ी देर तक माहौल में रहते हैं ड्राई एयर की वजह से। यही वजह है कि ड्राई एयर की वजह से इन सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है। तो एक वजह तो सर्दी और खुश्क हवा है, ड्राइनेस है। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जो कि सर्दी में नज़ला ज़ुकाम क्यों ज़्यादा अफेक्ट करता है, ज़्यादा मुतासिर लोग क्यों होते हैं, उसकी वजह है विटामिन डी की कमी। धूप की कमी की वजह से विटामिन डी बॉडी में कम हो जाता है। धूप से विटामिन डी बनता है। जब हम धूप में कम लगती है सर्दी के दिनों में, तो विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाती है। विटामिन डी कम होने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। यही वजह है कि रिकमेंड किया जाता है कि सर्दी के दिनों में आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लें। आमतौर पर ऑस्लिया कैप्सूल बहुत ही कॉमन है। अगर आप वीकली हफ्ते में एक मरतबा एक कैप्सूल लें, 4 कैप्सूल लें, तो विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाती है। तो सर्दी का ये मौसम अच्छा गुजर सकता है कि अगर आप विटामिन डी के कैप्सूल ऑस्लिया अगर ले लें तो बहुत अच्छा है। दूसरे ये है कि सर्दी में लोग ज़्यादातर बंद जगहों पर रहते हैं। अच्छा लगता है कि ना खिड़की खुली हो ना हवा है, तो बंद जगहों पर रहते हैं, और ज़्यादा लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक रूम में ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वायरस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। गर्मी में तो ये है कि आपकी विंडो खुली है, खिड़की खुली है, उसके कुछ एयर की वजह से कुछ वायरसेस बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सर्दी में चूंकि आप एक मखसूस जगह पर होते हैं, एक कमरे के अंदर होते हैं और वहीं पे ज़्यादा लोग हो रहे होते हैं, तो और दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं हवा की वजह से, तो इसलिए वायरस को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है और उसी जगह पे वो वायरस फैल रहा होता है। अब कहते हैं ये है कि ये नज़ला ज़ुकाम जो है ये कॉन्टेजियस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे को लगता है। जब भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो वो वायरस के ज़र्रात जो है माहौल में फिर रहे होते हैं। अगर आप उस रेंज में आ जाएँ तो आपको भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरे ये कि जो जिस आदमी को नज़ला खांसी है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, किसी टेबल पे उसने छींका है, तो वो जरासीम टेबल को लग जाएंगे। उस टेबल को अगर आपने टच किया और फिर उन हाथों को नाक या आँख या मुंह के करीब लेके गए तो उससे वायरस लग सकता है। यानी कि एक तो डायरेक्ट ये जो आदमी छींक रहा है उसकी जो ज़र्रात हैं वो अफेक्ट करते हैं। दूसरे जहाँ पे वो छींक रहा है, इवन आपने अगर दरवाज़ा खोला है तो आपके हाथ पे जरासीम लगे, आपको तो पता ही नहीं कि इसके अंदर जरासीम है या नहीं है, और वो नाक के लग गए तो फिर आपको भी फ्लू हो जाए। यही वजह है कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा लोग अफेक्टेड होते हैं, और इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप बार बार हाथ धोएं। घर से बाहर निकलें
तो वापस आएँ, हाथ ज़रूर धोएं। ये एक तरीका है जिससे बचत हो सकती है। कोविड के दिनों में जब मास्क लोगों ने ज़्यादा पहना तो नज़ला खांसी के पेशेंट कम हो गए थे। इसकी वजह वही है कि ये कॉन्टेजियस है, एक इंसान को दूसरे इंसान से लगता है। अमूमन आप ये देखेंगे अगर सिर्फ सर्दी की वजह से नज़ला लगना हो तो यूरोप, अमेरिका और साइबेरिया वगैरह के अंदर कितनी सर्दी होती है, मगर आपको वहाँ पे इन्फेक्शन कम मिलेगा। नज़ला ज़ुकाम हमारे मुल्क में ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक रूम में ज़्यादा लोग रहते हैं और वो एक दूसरे को नज़ला लगा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जिस आदमी को नज़ला हो उसको आप आइसोलेट कर दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोविड के पेशेंट को करते हैं कि उसका रूम सेपरेट कर दें, उसके खाने पीने के बर्तन अलग कर दें, उसको सब चीज़ें अलग कर दें। जब तक कि ये 2-3 दिन का फेज़ है बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दें। स्कूल में जिन बच्चों को नज़ला होता है तो टीचर्स को चाहिए कि उनको लीव दे दें। 2-3 दिन के लिए आप बिल्कुल छुट्टी कर दें, वरना और बच्चों को भी इन्फेक्शन लग सकता है। इसी तरह ऑफिस में अगर आप देख रहे हैं कोई खांस रहा है या छींक रहा है, आप उसको 3 दिन के लिए छुट्टी दे दें। तो ये इससे बाकी लोग बच सकते हैं कि कॉन्टेजियस है ये, तो बाकी लोगों को अगर आपको बचाना है तो ऐसे लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा और उनको मना करें कि वो ऑफिस ना आए या उनको मना करें कि वो स्कूल ना जाएं। तो जैसे कोविड के पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह नज़ले के पेशेंट को भी 3-4 दिन के लिए आइसोलेट कर देना चाहिए। हमेशा से यही सुनते हैं कि सर्दी में गर्म मशरूबात लेनी चाहिए। यही वजह है कि यखनी, सूप वगैरह जो है बहुत कॉमन होता है और ठंडी चीज़ों से लोग परहेज करते हैं। हम लोग तो उनसे कहते हैं कि आप ठंडी चीज़ें न लें, वो कहते हैं हम तो नहीं लेते हैं। तो हम कहें भी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लें, तो कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब कोल्ड, यानी कि लोग नज़ले में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो लोग कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं वो सुन लें कि गर्म मशरूबात लें और कोल्ड ड्रिंक से भी परहेज करें और खट्टी चीज़ों से भी परहेज करें। ख़ास तौर पे देखें जो तुष्ट चीज़ें होती हैं उनसे भी गले की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है और जरासीम अटैक करते हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि विटामिन सी जो है वो उससे फ्लू कम होता है। एक्चुअली विटामिन सी की अगर हाई डोज ली जाए तो वो एंटी एलर्जी के तौर पे काम करती है। मैंने ये देखा है कि लोगों को ग्रीन टी के अंदर लेमन डाल के और वो पी रहे होते हैं, यानी कि एक तरफ नज़ला है ऊपर से वो लेमन डाल के पी रहे होते हैं। ये मुनासिब नहीं है। ना ही ऑरेंज जूस पिए, ना ही लेमन डाल के खाएं, बल्कि खट्टी और जितनी ठंडी चीज़ें हैं उनसे परहेज करें। खट्टी चीज़ों से गले की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। बेहतर ये है कि ग्रीन टी के अंदर आप शहद डाल लें, उससे गला बेहतर हो सकता है। गर्म कपड़े पहने, सर को ढांप के रखें, कान को ढांप के रखें, नाक को अगर ढांप सकते हैं, जैसे आजकल मास्क है ये तो बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर पाँव में सॉक्स वगैरह पहन, यानी कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा सर्दी के अंदर आपको बहादुर शो करने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन सप्लीमेंट ज़रूर लें, बी कॉम्प्लेक्स भी लें, विटामिन डी भी लें, जो जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं, ऑस्नेट डी है, कि CAC-1000 है, कैल्शियम की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो आप ले लिया करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टीम लें। देखें अगर जब नज़ला हो जाए तो स्टीम के 2 फ़ायदे हैं। स्टीम एक सादी स्टीम भी ले सकते हैं, एक स्टीमर ले लें, 1000-1200 रुपये का आता है, वो आप प्लग लगाएं 5 मिनट के अंदर उसके अंदर स्टीम बन जाती है। तो दिन में 2 मरतबा स्टीम लें और उसके अंदर लौंग भी डाल सकते हैं। प्लेन वाटर जो है सादा पानी, उसकी भी स्टीम ले सकते हैं और लौंग की भी ले सकते हैं। कुछ लोग विक्स वगैरह भी डालते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है एक तो नाक खुल जाती है और जो साइनसेस हैं, नाक के जो साइनसेस हैं वो खुल जाते हैं, और दूसरे जो रतूबतें हैं नाक की वो पतली हो जाती है, निकलना आसान होता है। तीसरी बात ये कि नाक के अंदर ही तो वायरस मल्टीप्लाई होते हैं। जब आप नाक के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे स्टीम से तो फिर वायरसेस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए स्टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। देखें कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है कॉमन कोल्ड या फ्लू का, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट। टोटल बेड रेस्ट करें आप 2-3 दिन तक। एक्सर्शन बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि अपने ऑफिस से, जॉब से, काम से, स्कूल से छुट्टी ले लें और बेड रेस्ट करें टोटल। तो रेस्ट से क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। टेम्परेचर अगर हो तो पैरासिटामोल ले लें, सर में अगर दर्द हो तो पैरासिटामोल ले लें, और अगर नाक बंद हो रही है तो एरिनेक्स फोर्ट के नाम से टैबलेट आती है, ज़ाइनसिन नेज़ल स्प्रे आता है, ये डीकंजेस्टेंट कहलाते हैं, जो नाक की स्वेलिंग को कम करके और नाक जो बंद हो रही है उसको खोल देते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। एंटी एलर्जी अगर नाक बह रही है तो एविल के नाम से आती है, टेल्फास डी है, ये बहुत सारी एंटी एलर्जी डीकंजेस्टेंट कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं।
तो ये आप ले सकते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक है, अगर फीवर है तो पैरासिटामोल ले लें, और बाकी चीज़ों के लिए जैसे मैंने आपको ये कहा है कि रनिंग नोज है तो एंटी एलर्जी ये काम करती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, साथ में अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। तो नज़ले का एहतियात सबसे बड़ी ये है कि जिन लोगों को फ्लू है, नज़ला है, उनसे बचें, उनसे दूर रहें। रेगुलरली हाथ धोएं, खास तौर पे कोई आप दरवाज़ा भी खोलें, कोई भी घर में चीज़ यूज़ करें, कोशिश करें कि बार बार। और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि देखें आमतौर पे लोग सर्दी में पानी कम पीते हैं। आप पानी हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएं। पानी पीने का फ़ायदा ये होता है कि जिस्म में जो टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, वो फिर निकल जाती हैं। तो आप पानी कम पिएंगे तो वो बॉडी के अंदर रह जाएंगी और वो नुकसान करेंगे। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। फ्लू के अंदर खास तौर पे नज़ले के अंदर पानी ज़्यादा पिएं, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है इंशाल्लाह तक कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। खासतौर पे ये पता चल गया होगा कि सर्दी की वजह से नज़ला नहीं होता है, सर्दी में जो वायरसेस फैलते हैं उनसे नज़ला होता है। और रही बात आइसक्रीम की कि अगर आपका मूड है तो फिर वो टेम्परेचर मेंटेन करें आप अपने घर के अंदर उस जगह पे कि जो जिसमें सर्दी का एलिमेंट नहीं हो, फिर आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से दूर ही रहें।